खमा गणेशा, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप ऑल वेल। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं मेरी भतीजी की कोई ड्रेस जो लॉन्ग शर्ट में थी और उसको DIY करके हम इसको फ्रॉक स्टाइल में बनाएंगे। शाम होते होते यहाँ पर आ गए थे मटकी वाले। तो हमारे गांव में धान देकर मटकी ली जाती है, तो यहाँ पर आ गए थे कुम्हार जी। कुम्हार यहाँ पर मटकी देंगे और साथ ही उनके पास तोलन था जिसे हम सब तुल रहे थे। तो यहाँ मैं भी चढ़कर अपना वेट कर रही थी कितना वेट है। तो मेरा यहाँ 57-58 के तकरीबन वेट आया है। मेरे उतरने के बाद मेरा भतीजा भी कहाँ पीछे रहने वाला है, वो भी चढ़ गया। उसका भी वेट हुआ सबसे कम वेट का, उसी को माना। फिर उसने ज़िद की थी कि हमारी छोटी वाली गुड़िया को भी हम वेट करेंगे। हंसी मजाक के साथ दिन बीतता गया, शाम हो गई, मटकी वाले वापस चले गए। और यहाँ पर भाई साहब और भाभी साहब की शादी की सालगिरह थी, तो भाई साहब ले कहे थे हम सब के लिए आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। इसकी पार्टी की थी हमने। यहाँ पर हमने कोई एनिवर्सरी के लिए केक नहीं काटा, तो यहाँ भाई साहब सबके लिए आइसक्रीम लेकर आए। वही हमारी भतीजी सबको दे रही थी। सामने सभी बच्चे लाइन बनाकर बैठे थे। घर में सबसे छोटी गुड़िया होने के कारण उन सबको खिलौने हैं, तो इसी कारण बच्चे इसी रूम में बैठे थे। तो लाइन बनाकर सब एक साथ बैठे थे, सब गुड़िया को खिलाने में बैठे थे, सब व्यस्त थे। और यहाँ पर मेरी भी आइसक्रीम आ गई, मैं भी खाने लगी। आइसक्रीम बड़ी टेस्टी थी खाने में। और आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ मैं बच्चों के पास गई थी, तो सभी बच्चे पढ़ रहे थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। पढ़ाई कौन कौन कर रहा है? रेणुका कर रही है, दीक्षा तेरी तू भी पढ़ाई कर रहा है? तू कौन सी क्लास में? कौन सी में? थर्ड में? अच्छा, फर्स्ट में। ओके। यहीं सोएगा आज? नहीं, फिर ऊपर जाएगा सोने के लिए। कहाँ जाएगा? ऊपर। हाँ हाँ, हम ही देखे। कितनी में? दूसरी में? नहीं नहीं, लातारम। तू कितनी में? ये क्या है? ले थारो मम्मी करूँ पर नहीं नहीं नहीं, नाटक नहीं। अच्छे से बताओ कौन कितनी में पढ़ता है। तू कौन सी क्लास में? सेकंड में। और तू? सेवंथ में। तू फर्स्ट में। तू तीसरी में। हिमांशु सिंह 11th में या 12th में? 11th में। 11th में। ओके, गुड नाइट। कल किस सब्जेक्ट का है? कल हमारे हिंदी का है। हिंदी। खमा गणेशा, वेलकम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप ऑल वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं देचू। जीतू हमें गेट तक छोड़ने के लिए आया और वापस चला गया। पहले बाइक लेके आया था और वापस गया कि यहाँ आप उतर जाओ और मैं जाके गाड़ी लेके आता हूँ, है ना। और अब हम बीच रास्ते में खड़े हैं। ऐसे जीतू बीच रास्ते में छोड़ गया। वो है हमारे घर जाने का रास्ता और यहाँ गेट पर जीतू छोड़ के चला गया। ये काकुसा का खेत इधर है, इधर की साइड में हमारा खेत है। अब जीतू गाड़ी लेके आएगा, फिर हम गाड़ी लेके देचू जाएंगे। और यहाँ सोनल खड़ी है काकुसा का बैग लेके। रोड पे ही छोड़ के चला गया, तो रोड पे ही करेंगे ब्लॉगिंग। बीच सड़क पे छोड़ के चला गया। रुकते रुकते काफ़ी देर तक वो रुकता गया, बोलता गया कि गाड़ी लेके जाऊँ, बाइक पे चले, बाइक पे चले। फिर गेट पे छोड़ने के बाद में बोला चलो गाड़ी लेके आता हूँ। अब हम सड़क पर खड़े। ये मेरे बड़े पापा का खेत। वो जीतू हमें आवे चुट्टू। अब वो गाड़ी लेके निकला है। अब वो आ रहा है जीतू। जीतू के बाल पैरों के
तो जीतू के आने के बाद हम लोग रवाना हो गए देचू की तरफ। देचू जाने से पहले हमें जाना था मेरी भतीजी के कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पर उसकी लेनी थी फाइनल ईयर की मार्कशीट। तो हम लोग घर से रवाना हो गए, जीतू आ गया था और हम देचू पहुँच गए हैं। और ये है कॉलेज जाने का रास्ता। सबसे पहले हमें कॉलेज जाना होगा ताकि उसकी मार्कशीट लें, क्योंकि उसको फॉर्म भरने हैं। फॉर्म फिल करने के लिए हमें फाइनल ईयर की मार्कशीट की ज़रूरत है। तो इसी कारण हम लोग पहले जाएंगे उसके कॉलेज। ये है कॉलेज। यहाँ पर स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और कॉलेज भी है, तीनों ही साथ में है और सबसे बेस्ट कॉलेज है। पहले गांव में कोई कॉलेज नहीं थी, तो बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए या तो फलोदी जाना होता था या फिर जोधपुर। अब यहाँ पर काफ़ी सुविधा हो गई, तो हम लोग पहुँच गए थे कॉलेज पर। कॉलेज में अभी सर नहीं थे, वो अपने गाँव गए हुए थे, तो उसको मार्कशीट नहीं मिल पाई। सर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि शाम तक मैं आऊँगा, तभी आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट दूंगा। कॉलेज से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए ई मित्र पर वहाँ फॉर्म फिल करने से पहले हमें चाहिए थी मार्कशीट, पर मार्कशीट थी नहीं, तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं रखे ताकि वे बाद में हमारा फॉर्म फिल कर दे। तो उसके बाद हम ई मित्र से निकल गए और पहुँच गए थे मार्केट से कुछ बैंगल लिए, उसके बाद कुछ कपड़े लेने थे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लोअर देखे, बच्चों के लिए कुछ लोअर टी शर्ट्स लेने थे, तो उसी का कपड़ा हम देख रहे थे। तो हमने यहाँ से 2-3 लोअर खरीदे, उसके बाद कुछ सूट देखे। सूट देखने के बाद हम दूसरी दुकान पर गए, क्योंकि हमें गुड़िया के लिए हाथों में पहनने के लिए नजरिए लेने थे, पर उसके मिले नहीं। हमें उनके पेज लेने थे, तो पेज भी मिले नहीं। हमें कुछ सीप आकार के पेज लेने थे, पर यहाँ पर लोहे के थे, तो हमने लिए नहीं। उसके बाद हमें छोटी छोटी चूड़ियाँ पसंद आई ब्लैक कलर की, तो वो हमने गुड़िया के लिए लिए। वो लेने के बाद हम बाहर निकल गए और मार्केट से बाहर की तरफ हमें एक बुक शॉप पर जाना था, जहाँ से लेनी थी नवरात्रा की व्रत कथा की किताब। पर हैरानी की बात यह है कि हम जिस शॉप में गए थे वहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऐसी बुक देखने को मिली जहाँ पर तंत्र मंत्र विद्याओं से भरी एक बुक मिली। तो हमने अपनी इच्छा जाहिर की और बुक शॉप से पूछ लिया कि ऐसी किताबें भी बिकती है। बुक शॉप वाले ने बताया कि ऐसी किताबें ही ज़्यादातर यहाँ पर बिकती है। तो यहाँ पर ऐसी तो बहुत सारी दुकानें हैं, पर यहाँ नवरात्रा की कथा की एक ही जगह मिलती है। तो हमने यहाँ से किताब ली, क्योंकि आगे नवरात्र आने वाले हैं, तो हमें बुक तो चाहिए। जब हमने बुक वाले को पूछा कि ऐसी किताबें यहाँ क्यों बिकती है, तो उसने बोला कि आजकल यहाँ पर लोग इसके ट्रेंड में ज़्यादा है, इससे किसी को फ़ायदा भी होता है, इसी कारण उन्होंने शायद ये बुक ज़्यादा यहाँ पर ली। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये मैंने आपको दिखाई है मकराने की एक सिलबट्टी है, जो मुझे कुकिंग के लिए चाहिए है। तो हम फाइनली घर पहुंच गए। पर देचू में आज हमारा ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं, क्योंकि फॉर्म फिल करना था, तो मार्कशीट मिली नहीं, तो फॉर्म भी फिल हुआ नहीं। कुछ कपड़े लेने थे, पर दुकानें भी बंद थी, तो हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही हमने देखा दादी साहब आए हुए हैं। दादी साहब मेरी भतीजी से अपनी चोटी करवाने आते हैं, तो वही आए थे। और दोपहर में जीतू हमें वापस घर छोड़ने के बाद वापस चला गया था ऑफिस जाने के बाद में थोड़ी देर में ही वो वापस आया और हमारे लिए सबके लिए मिठाई लेके आया। मिठाई ये बीकानेरी कलाकंद बोल रहा था और अच्छी मिठाई थी खाने में, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही खाई है। शाम होते थे पापा यहाँ गुड़िया को खिला रहे थे, साथ साथ में डांस कर रहे थे। तो इसी हंसी खुशी के साथ आज का दिन ढल गया है। कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खमा गणिसा।